ओके चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी लगता है कुछ बच्चे नेट की तैयारी में बिजी हैं, उधर आते नहीं है लोग ज़्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डाउट कर लेते हैं। तो एस्टिमेशन हमने लास्ट क्लास में थ्योरी कंप्लीट किया था, तो उस पे बेस जो भी हमने 3 असाइनमेंट आपको भेजे थे ग्रुप में, तो जो भी डाउट है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये देखेंगे थोड़े जो एक्स्ट्रा मतलब टॉपिक समझ लेंगे क्या है, फिर इसके PYQ हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जी अच्छा, आप मतलब कुछ जो मतलब आप 3 बजे आप 3:45 में आप कुछ मतलब क्या रेडी करके रखना है, आप मतलब सेट किए थे ना, मतलब हाँ क्या रेडी। तो सर उस टाइम मतलब आप थोड़ा सा पहले से मतलब एकदम मॉर्निंग और आप क्लास के बाद भी कुछ बोल देते तो अच्छा होता, क्योंकि उस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं होते सोशल मीडिया पे, तो मतलब बस। राइट हाँ, मतलब ज़्यादा टाइम मिल जाएगा आपको सॉल्व करने का ना, और वो हाँ, और मुझे मुझे क्लास आवर में दिखने मिला कि आपका मैसेज दिख गया, अच्छा हाँ इसीलिए मैं यूज नहीं करती हूँ। ओके ओके मैं समझा। तो वैसे आज आपसे मुझे डांट भी मिल गई इसकी। हैं डांट कहाँ, कब डांट मिल गई? हाँ सर, आपने तो बोला था कि तुमने किया नहीं, ये सीरीज खत्म नहीं किया, तो मतलब आपने बोले थे ना कि अच्छा कंप्लीट, ओके हाँ फर्स्ट वो डे में टेस्ट का। चाहिए। हाँ अच्छा तो आप लोग का डबल हो जाता है ना, जैम वाली चीजें भी करनी है, इधर गेट वाली भी हाँ, करनी है, ये तो प्रेशर होता है। एक्स्ट्रा हो गया। इसे बताइए जिन लोगों ने ट्राई किया, डाउट बताइए, ट्राई करते हैं अगर डाउट है तो। इस वाले में ये भेजा था ना ग्रुप में, है डाउट? चेक कर लीजिए। तो ये वाला पूरा नहीं किया था, टेस्टिंग वाला किया था। टेस्टिंग वाला किया है, चलिए टेस्टिंग वाला देख लेते हैं। नहीं, वो है सर डाउट उसमें। बोलो, फिर टेस्टिंग का भी ओपन करते हैं। देखो इसमें है, आप लोग कंप्लीट करो इसे। ऐसे जैम के दौरान आपने कर ही रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने पहले ट्राई किए थे कर ही रखे होंगे। तो एक दो क्वेश्चन बचा होगा जो जैम में सिलेबस में नहीं है, तो वो बचा होगा। बाकी ऑलमोस्ट 90% ज़्यादा आपने कर ही रखे होंगे पहले। ये है, क्योंकि जैम वालों के साथ भी हम ये शेयर करते हैं, तो उस ग्रुप में भी मिला ही होगा आपको। ये है, देखो बाकी क्या था, हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे कुछ क्वेश्चंस, तो इधर देखता हूँ क्या है। तो आंसर की है, तो जैसे ये जैम का है, ये तो ऐसे ही हाँ सर, गेट का है, ऐसे वही कर। ये उसका है ना। कौन सा मेथड था इसका, डेल्टा मेथड। यस सर, ये तो इजी है मतलब, से तो ये सब लिमिट वाले थ्योरम में कराया था तो। हाँ, तो वो लूसी लिमिट थ्योरम में चला गया था। जो एक्स्ट्रा है क्या ही है इसमें, जो देखो जो एक्स्ट्रा क्या ही है, कुछ तो खास तो दिख नहीं रहा। ये सब भी हम पहले कर ही चुके हैं, जैम वाले के टाइम पे ही कर चुके हैं, ये सब कुछ खास नहीं है। देख लो ये सब जैम के दौरान ही हो गया था। जो एक्स्ट्रा है वो है, सर एक क्वेश्चन में 34 है जिसमें अनबायस्ड एस्टिमेट निकाला, वो नहीं मिला था। अच्छा तो ये सब बाकी ये किया है, ये वाला हो गया था। ये सब तो पहले ही आपने कर रखे हैं, ये सब तो सबने कर ही लिए थे। ये वाला क्वेश्चन में 30, हाँ ये वाला 30 मतलब यहाँ 34 है, वो एग्जाम में 24 नंबर का रहा होगा, उस पेपर में 24 नंबर का है, हमारा 34 है यहाँ पे। तो ये कुछ नहीं, आपको क्या करना, थीटा का इनवर्स एस्टिमेटर निकालना है। तो ये सिंपली आपको थ्योरम यूज करना है, हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इनवर्स एस्टिमेटर ऑफ थीटा चाहिए ना, तो थ्योरम के हेल्प से हो जाएगा इजीली। चलिए तो इसमें सिंपल है, क्या कहना चाह रहा है कि x1 x2 xn जो है, ये जो हमारे पास है ये रैंडम सैंपल साइज इनका है, हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सो जो xi है वो यूनिफॉर्म 1/3 से थीटा है।
तो समहाउ आप स्केल और लोकेशन चेंज करके इसको यूनिफॉर्म 0 1 बना दो, फिर आसान हो जाता है ना काम। तो उसके बाद y आपका मैक्सिमम है, तो मतलब y जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको यूनिफॉर्म 0 1 में ले आओ। यूनिफॉर्म 0 1 में ले आए तो काम आसान हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले क्या करें, xi माइनस 1/3 कर दें। तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। 0,1 नहीं नहीं 0 थीटा सॉरी 0, नहीं, हाँ आपको दोनों में घटाने हैं, थीटा माइनस 1/3 हमने, क्योंकि x का रेंज है 1/3 से थीटा, तो x माइनस 1/3 का जो रेंज होगा 0 से थीटा माइनस 1/3 हो जाएगा, उस पे यूनिफॉर्म है। अब क्या करते हैं, जो xi माइनस 1/3 है उसका जो ये नंबर थीटा माइनस 1/3 है उससे डिवाइड कर दिया। अब तो इसका रेंज था 0 से दिस, तब इसको डिवाइड कर दिया तो रेंज क्या आ जाएगा, 0 1। अब यूनिफॉर्म 0 1 आ गया। तो अब थोड़े आसान हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 का अगर हमारे पास सैंपल है तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा चला जाता है। तो यहाँ से अगर आपसे सर ये गलत कर सकते बस यही से आ जाएगा, तो इजी हो गया। तो यहाँ सिंपली आप देखेंगे कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3, ये हो जाएगा बीटा n,1 हो जाएगा। अब बस हो गया, इसमें e लगा दीजिए, और इसका e पता ही आपको n/n+1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ये है। और यही आपका y है, दिस इज y। ठीक, कुछ इस तरह से ये या ये आएगा, इस तरह से ये तो नहीं आएगा y प्लस वाला, शायद चेक कर लीजिएगा, आपको देखना पड़ेगा ना ट्रांसफॉर्मेशन करके। तो इजी हो गया कि e ऑफ y माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3 इज इक्वल टू n/n+1, ये आ जाएगा। और यहां से आपका आ जाएगा, ठीक है। सो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, थीटा आ जाएगा। तो ये तो हो ही गया, यहां से क्या आ गया, डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन सबको लगाने से आ जाता है। देखिए उतना टाइम क्यों लगाओगे, ये तो आसान है, हर सब पे लगाना फिर टाइम किल होगा। तुम्हें थोड़ा एग्जाम में टाइम बचाने हैं, है ना। तो इसको उधर ले जाओ, y माइनस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये अच्छा उल्टा हो गया, तो इसको आप शिफ्ट करो, तो यहाँ से आ जाएगा n+1 अपॉन n, ये इधर गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और ये इधर आया, तो ये इधर ये इधर ये इधर आ गया, प्लस 1/3, ये जो है ना इसका एक्सपेक्टेशन थीटा के इक्वल आ जाएगा, चेक कर लीजिए। आप इसको इधर बुला सकते हैं चाहे तो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ये इधर गया, ये इधर आया, ये इधर गया, और फिर 1/3 इधर आ गया। मतलब ये कौन सा वाला 1/3, हाँ ये वाला 1/3 इधर आ गया। समहाउ आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आंसर आ गया, n+1 अपॉन n, a आ गया। ठीक है, दिस इज आंसर। ओके, तो इसमें और कोई है किसी को डाउट तो बताइए, वरना इसको हम कंप्लीट मानते हैं। सर एक बार 16 देख लीजिए। 16, चलिए तो ये तो पहले हो चुका है। हाँ, जैन के दौरान तो हमने कर दिया ना, लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़े होंगे तब। ये इस वाले क्वेश्चन पर्टिकुलरली आपने कर दिए सर। 16 वाला 16 वाला तो आपने कर दिया। हाँ, आपने देख कराया रुक जाओ, उस मेन समझना जरूरी है ना, करा दिया ठीक है, लेकिन आपसे होना चाहिए जब आप अकेले में खुद से करो तो, बिना किसी हेल्प के। हाँ, एक बार किया था ऐसे, लेकिन बहुत स्ट्रगल के बाद किया था, तो समहाउ इसको हमने उस मेथड पे फिट किया था, डेल्टा मेथड पे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हाँ डेल्टा मेथड में फिट किया था। तो जैसे यहाँ y-1 है ना, तो हमारे क्या दे रखा है, एक्स एन सीक्वेंस ऑफ आइडिया, डेल्टा मेथड पे है ये भी, और दिस y हमारे पास ये 1/n समेशन xi² है। अब मुझे क्या करना है, ये बता रखा लेस देन इक्वल टू, जो कि फाई सी के इक्वल है, तो समहाउ आपको लेफ्ट साइड में z बनाना पड़ेगा, तो z बना देंगे तो हो जाएगा। तो सिंपल ये यहाँ y-1, यहाँ ट्रिक ये था कि यहाँ भी y-1 बना दो, हो जाएगा काम। तो ये ट्रिक था इसमें कि और के टर्म को एक साथ करें। हाँ, वो मतलब एक साथ उसको वैसा कर देंगे तो हो जाएगा। एक्चुअली ना मेन क्या होगा, क्वेश्चन एक बार सॉल्व, आपको रिपीटेडली सॉल्व करना, रिवीजन करना होगा बार बार, ताकि याद रहे, वरना मैंने किया, लेकिन आप खुद से करो बिना किसी हेल्प से, अगर सॉल्व कर पा रहे मतलब आप सीख गए। और यही सीखना ही तो है, आपको इस प्रोसेस में सीखना है, और जितनी सारी चीजें प्रोसेस में सीखोगे वही एग्जाम में आपको अप्लाई करना है।
सर कुछ टाइम बाद सर भूल जाते हैं। हाँ, ये सबके साथ, मेरे साथ भी होता है। तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ दिन पहले मैंने किया था, आदित्य ने पूछा डाउट, तो मैं काफी टाइम लगा था मुझे सोचने में, क्योंकि हर साल ऐसे कराते हैं हम, लेकिन फिर भी क्या होता है, भूल जाते हैं, नॉर्मल है। इसलिए रिवीजन जरूरी है कि आपके टाइम बाय टाइम आपके दिमाग में रहे चीजें, वरना बहुत टाइम बाद भूल ही जाते हैं, है ना। कई बार तो हम लोग ये सब, कई बार आ जाता है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है, या स्क्वायर या कोन आ गया, तो इस तरह से, क्योंकि बहुत टाइम पहले किए थे तो कंफ्यूजन हो जाता है सर, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए रिवीजन जरूरी है। तो आपके जो सिलेबस, इसलिए असाइनमेंट क्या है, एक बार सिलेबस और पीवाईक्यू उसको आप रिवाइज करते रहो फ्रिक्वेंटली, ये है। बाकी टेस्ट आप लोग एक्सेस है ही, टेस्ट भी दे दो, उससे रिवीजन ही होगा, क्योंकि आपके लिए तो टेस्ट जो है वो इजी है, क्योंकि एग्जाम लेवल के टेस्ट है वो सब। तो सर पर जो क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाते हैं सर वो वाले नहीं होते। अच्छा, देखिए यहाँ पे टिक है बस, देखिए इसको देखिए मैं इसको लिखता हूँ, देखिए तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें 2 है ना, 1 प्लस एक 1 को इधर लाओ, तो ये हो गया yn माइनस 1 प्लस रूट एन yn माइनस 1 अपॉन रूट 3 लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया एक्चुअली। अब क्या करेंगे हम, इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ये आ गया, yn माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, तो बचा क्या, 1 प्लस रूट एन अपॉन रूट अंडर 3 लेस देन इक्वल टू 1, यही है। तो अगर यहाँ से आप ठीक से लिखो, तो अब क्या करते हैं, इसको जब लिखेंगे इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी yn माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, इसको रूट ले, चाहे वो ले सकते हो आप एलसीएम, तो एलसीएम लोगे रूट 3 प्लस रूट एन अपॉन रूट 3, तो ये इधर जब आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, सो रूट थ्री अपॉन है ना, ये इधर आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन में आएगा ये, तो रूट 3 प्लस रूट एन या रूट एन प्लस रूट 3, ये बनेगा, चेक कर लीजिए। इसका एलसीएम लो और इसको इधर भेजो आप। हो जाएगा सर। ठीक है ना, अब हो गया। अब yn माइनस 1, तो yn क्या है, ये है 1/n समेशन xi स्क्वायर, अब ये हो गया, तो yn का मीन तो 1 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि xi स्क्वायर 1 दे रखा है, लेकिन yn का वेरिएंस क्या आएगा यहाँ से, ये है, सो व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ yn, तो इसको चाहो तो कुछ नया नाम दे दो, चाहो तो वेरिएंस ऑफ yn आप निकालेंगे, तो ये सैंपल है, मतलब मेरा मतलब ये एक्स स्क्वायर का वेरिएंस कितना है, ये एक्स आई स्क्वायर को नया नाम दे दिया टी आई मान लो, तो ये समेशन टी आई है, तो टी आई का मीन है 1, है ना, मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का नाम टी रख देते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी आई इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और वेरिएंस ऑफ टी जो होगा ये टी स्क्वायर है, तो दिस माइनस दिस स्क्वायर, तो एक मिनट 2 आ जाएगा टोटल यहाँ पे, हाँ मतलब इसका 2 आ गया, तो yn का वेरिएंस आ जाएगा, है ना। सो ईच रैंडम वेरिएबल टी आई का ये, तो ये एक्चुअली इसको मैं बोलना चाह रहा हूँ टी बार, मतलब इसका टी आई नाम 1/n समेशन टी आई, तो टी बार हो गया, ये एक्स बार जैसे होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, तो जस्ट ये हमारे पास कहने का मतलब ये हो गया कि yn इज टी बार, तो यहाँ पे मतलब ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो टी बार माइनस yn इज टी बार, टी समेशन एक्स आई, टी जो लिया मैंने x के स्क्वायर को, दिस, और इसका मीन 1 ही आएगा, और इसका वेरिएंस जो है 2/n, तो इसका रूट लगा दो, ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी सेम चीज कीजिए, रूट 3/√n प्लस रूट 3, अब इसको आप डिवाइड करेंगे √2/√n से, ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट, अच्छा ये प्रोबेबिलिटी छूट गया, p प्रोबेबिलिटी n टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी, अब ये z बन गया, तो z लेस देन इक्वल टू, अब इसमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओ, क्या बनेगा ये, इसमें सीक्वेंस है ये, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा के बताइए क्या आंसर आएगा। अच्छा हाँ, जैसे ये, क्योंकि ये रूट एन से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 हो गया, और यहाँ 1 प्लस √3/n, ये 0 हो जाएगा, तो 1/1 √3/2 आ गया, तो ये आपका √3/2 मतलब ऐसा, जब एक रूट में ये आ गया, तो यही है, और n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा ही दिया आपने, तो लिमिट हटा दो, तो ये z बना एक्चुअली,
लिमिट लगाया तो ये z बना, लिमिट लगाया तो वो ये बना, तो ये हो गया 5 रूट में 3/2 आ गया आपका। तो 5 में आपका √3/2 आ गया। अब ये 5 हो गया। अब सिंपल यही तो क्वेश्चन था कि अगर ये 5c है तो बताओ c² क्या है। तो हो गया c² 3/2 है मेरा, तो c² 3/2 है, ये आंसर है। तो इस तरह से करना था। ओके, यही है, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन रह गया हो? ये देखो मिनिमल सफिशिएंट कंप्लीट सफिशिएंट पे है। तो सिंपल डेफिनेशन लगा के तो पढ़ ही सकते हो आप लोग। क्या है आंसर इसका? होगा सर। डी वाला डी वाला तो यहाँ पे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी आएगा। देखो एक साइड डी होगा सर। हाँ, देखो अब चेक करो, एक ए, एक बी, एक डी, सब आ गया। यहाँ दो तरह की चीज आपको देखना पड़ेगा क्या है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। ट्राई कीजिए एक बार, आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये जैम लेवल का नहीं है, क्योंकि जैम में ये नहीं है, जैम में ये नहीं है। डी ऑप्शन है, देखा चेक। ओके, ठीक है ना, बाकी लोग देख लीजिए। तो ये सब क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो जल्दीबाजी में गलत करेंगे आप लोग। जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन इसका लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1/थीटा की पावर n e की पावर -1/थीटा समेशन xi माइनस थीटा, और साथ में आएगा इंडिकेटर फंक्शन थीटा इज लेस देन इक्वल टू ईच xi, तो आएगा थीटा लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ये भी साथ में आएगा। अब चेक कीजिए, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाइए आप, तो इसको थोड़ा और अगर ओपन करोगे तो ये 1/थीटा की पावर n है, और इसको और क्या ओपन कर सकते हो, तो e की पावर माइनस समेशन xi अपॉन n थीटा रहेगा, और e की पावर इसको उधर ले जाओगे तो n थीटा अपॉन दिस, तो n बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साथ में रहेगा इंडिकेटर फंक्शन थीटा लेस देन इक्वल टू x1। अब आप देखिए यहाँ पे कि आपको ढूंढना है कि फंक्शन ऑफ थीटा और t कौन कौन सा है। तो ये टर्म है, इसमें आप थीटा और t को अलग नहीं कर सकते, तो ये t1 समेशन xi हो गया। ये टर्म है जहाँ पे आप थीटा और xi को अलग नहीं कर सकते, यहाँ पे दो है, यहाँ पे ना। सो यहाँ पे कुछ ऐसा है, प्रोडक्ट ऑफ g थीटा कॉमा t1 इंटू g थीटा कॉमा t2, ऐसा भी है, ठीक है। और बाकी जो है hx ऐसा समझिए, तो कौन x का फंक्शन, तो यहाँ t1 t2 दोनों सफिशिएंट होगा ज्वाइंटली। तो t1 एक तो है समेशन xi और एक है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, दिस इज ज्वाइंटली सफिशिएंट। अब आपको इसको मिनिमल दिखाना है तो आपको पता ही है तरीका कि मिनिमल के लिए ये था, एक्सपोनेंशियल फैमिली से है तो उससे मिलना। हाँ, लेकिन एक्सपोनेंशियल फैमिली का कंडीशन ये था कि ये नहीं होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल फैमिली का नहीं है ये, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फैमिली में होने के लिए जो पैरामीटर है वो फ्री होना चाहिए, मतलब जो सपोर्ट है वो पैरामीटर से फ्री होना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से एक्सपोनेंशियल फैमिली से बाहर हो गया, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर और थीटा डिपेंड कर रहा है, तो मतलब x और थीटा, तो ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का नहीं है। और आपको क्या करना है, तो एल थीटा वेक्टर x, एल थीटा वेक्टर y, दिस इज फ्री ऑफ थीटा, तो यही चीज हम लिखेंगे, एक बार x में y में डिवाइड करेंगे तो इसके पावर में सब्ट्रैक्शन आएगा, और यहाँ पे ये रेशियो कटेगा कब, जब दोनों इक्वल होगा, और वो इक्वल होगा तो यहाँ से आ जाएगा समेशन xi बराबर समेशन yi, और फर्स्ट ऑर्डर xi फर्स्ट ऑर्डर इन yi, तो ये सफिशिएंट भी है और मिनिमल सफिशिएंट भी है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट, ये कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं सर, क्योंकि पैरामीटर 1 है और ये जॉइंट। हाँ, जॉइंट है, 2 डायमेंशन है इसका, तो कंप्लीट कभी नहीं हो सकता। तो ये तो कह रहा है एनी मिनिमल सफिशिएंट इज कंप्लीट, तो यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमल सफिशिएंट डायमेंशन 2 है, कंप्लीट का डायमेंशन 2 हो नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। और मिनिमल सफिशिएंट अकेला मिनिमल सफिशिएंट नहीं है, ये अकेला ना तो ये है ना तो ये है, जॉइंटली है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ।
ठीक है, तो जल्दीबाजी में आप करेंगे तो ए या बी लगा देंगे आप, क्योंकि है ना अब बच्चों को याद है कि अच्छा यहाँ एक्स और थीटा साथ में, तो उसको लगेगा समेशन एक्स आई है। जो यहाँ देख लिया तो उसको लगेगा कि अच्छा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन दोनों हो देखेंगे तो आप पता लगेगा ज्वाइंटली होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ज्वाइंटली होगा, ये दोनों एक साथ रहेगा, अकेला नहीं हो सकता सफिशिएंट। सर 14 नंबर इसका होता है ये सर। तो ये कह रहा है कि 0 1 2 3 जो है, so that 0 1 2 3 be the observed sample of size 4 from this, तो मतलब x1 x2 x3 x4 की वैल्यू दे रखी है आपको, पॉपुलेशन ये है हमारा। अब कह रहा है कि थीटा, ये पैरामीटर स्पेस है, यहाँ पे इसको बोलते हैं पैरामीटर स्पेस, कि थीटा की वैल्यू 2 से इंफिनिटी में ही लेना है। तो बोल रहा है कि एमएलई बताओ, देखो एमएलई जब भी आएगा पैरामीटर स्पेस में ही आएगा, तो वो इसी सेट में से आंसर 2 से इंफिनिटी के बीच का ही कोई नंबर आएगा। आई थिंक मे भी देखना पड़ेगा क्या है, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। तो है ना, पीवाई के अगर सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में वही चेक करता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि ये x1 x2 x3 x4 की वैल्यू है, नॉर्मल थीटा 5 है, तो ऐसे एमएलई जब निकालते हैं नॉर्मल थीटा 5 में तो क्या आता है, x बार आता हो, हाँ, सो वैसे आप थीटा का एमएलई निकालेंगे तो आपको x बार आता होगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि यहाँ से x बार की वैल्यू क्या आएगी। तो x बार की वैल्यू, हाँ, तो 0 + 1 + 2 + 3 और अपॉन 4, तो 6/4 3/2 1.5। अब वो बच्चे जल्दीबाजी में आंसर लिख देगा, ये गलत हो जाएगा। ये पैरामीटर स्पेस है, सो दिस डज नॉट बिलोंग टू बिग थीटा। बिग थीटा इसको मैं बोलता हूँ ना, यही बिग थीटा है, तो ये पैरामीटर स्पेस में तो है ही, एमएलई तो हो ही नहीं सकता। एमएलई क्या होता है कि थीटा की वैल्यू जिस पे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो जाए, तो लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन तो ये है, तो थीटा इसमें बिलोंग करना चाहिए, लेकिन आपका जो थीटा आ रहा है यहाँ पे 1.5 जो कि बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो आंसर होगा क्या, तो होगा क्या, 1.5 के नियरेस्ट जो वैल्यू होगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि ये नंबर जैसे 1.5 है और इसकी डोमेन जो है 2 से इंफिनिटी है, तो 1.5 ऐसा नंबर था जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे ये है कि आपका डोमेन तो ये है, आपका एक्चुअल डोमेन तो ये है, ये तो है ही नहीं, तो आपको देखना है कि इस इंटरवल में थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जो हाईएस्ट वैल्यू देगी फंक्शन की। ग्राफ बनाया मैंने जैसे रफली, तो इसका मतलब है 2 ही एक ऐसा नंबर है कि 2 पे है, जैसे 2 से आगे बढ़ेंगे तो ये कम होते चली जाएगी, तो इस तरह से, तो यहाँ एमएलई इज 2, ठीक है, तो ये 2 इसका एमएलई है, 1.5 नहीं। ये वैसे ही ना जैसे यूनिफॉर्म में रहता है, मतलब x ग्रेटर देन थीटा एंड, हाँ, जैसे कई सारे क्वेश्चन आप देखते होंगे, जैसे हाँ कि डायरेक्टली आया तो वही आएगा, नहीं अगर वैसा नहीं इंटरवल में नहीं है तो यस, पीछे वाले है तो लेफ्ट एंड पॉइंट, अगर वैल्यू से आगे है तो राइट एंड पॉइंट, ऐसे करके। ठीक है जी, तो टेस्टिंग वाला खोलते हैं, इसमें और कोई रह गया तो बताओ। बाकी ये जैसे ये भी गेट लेवल का ही है, मतलब जैम के लग नहीं रहा है ना, सब मिनिमल सफिशिएंट जैम के सिलेबस में तो है नहीं, तो ये बोल रहा है कि यूनिफॉर्म पर क्वेश्चन नंबर बताइए। इसके ऊपर वाला सर। अच्छा ये हो गया सॉल्व, देख लो क्या बोल रहा है। नॉर्मल थीटा 2 थीटा स्क्वायर है, कौन सा ट्रू है, तो ये यूनिक अनबायस्ड एस्टिमेटर है क्या, जो कि फंक्शन ऑफ मिनिमल, तो यूनिक तो नहीं, और भी अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल सकता है, यूनिक तो नहीं होगा ये, इसलिए गलत होगा, क्योंकि एस्टिमेटर तो ऑन भी सी ऑप्शन है। हाँ, और ये जो है अनबायस्ड है, अनबायस्ड हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। और देयर इज अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा व्हिच इज फंक्शन ऑफ यस, है ना, बहुत सारे जनरेट किए जा सकता है, समेशन xi के टर्म में या xi स्क्वायर के टर्म में या समेशन xi स्क्वायर इसके टर्म में, तो इस तरह के दो अलग अलग उसी में आप वो कर सकते हैं, अलग अलग जनरेट कर सकते हैं। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे तब भी कॉन्वेक्स वो हो जाएगा अनबायस्ड, तो सी हो गया ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मतलब एक ऐसा अनबायस्ड मिल जाएगा, एक ऐसा मिल जाएगा, इन दोनों का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लो, लैम्डा टाइम t1 प्लस अगर t1 t2 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो अगर कहीं 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर मिल गया तो इनफाइनाइटली मेनी मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा टाइम t1 प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम t2, लैम्डा आप 0 से 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लो, तो हमारे पास लैम्डा की इनफाइनाइटली मेनी चॉइस है, अनकाउंटेबली मेनी चॉइस है,
तो लैम्डा T1 प्लस 1 माइनस लैम्डा T2 भी अनबायस्ड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑप्शन ट्रू है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस। तो ये गलत है। इसका तो मिल ही जाएगा, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा है तो थीटा स्क्वायर और थीटा का मिल जाएगा, ये ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे है ये वाला। हाँ ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास में किया था हमने ये। ऑप्शन बी होगा सर। हाँ तो इसमें सिंपल यूनिफॉर्म माइनस थीटा है। जब आप इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो एक आ रहा होगा कि थीटा मोर देन इक्वल टू, है ना, उस तरह इंटरवल आता है ना कि थीटा जो होगा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। आप पिछले क्लास वाला वीडियो देखिए, मतलब इसका जो गेट बैच का लेक्चर होगा लास्ट वाला 22 नंबर आई चलो थी। वो जो n ग्रेटर टू है इसमें कोई मतलब नहीं है। हाँ इसका कोई इंपोर्टेंस नहीं, बस बोल रहा है कि सैंपल साइज 2 से ज्यादा है, बाकी उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पे। हाँ ठीक है सर, ओके। तो ये सिंपल है, ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये आंसर होगा इसका। बाकी तो वही जैम लेवल के हैं सब कुछ। तो सर एक 9 नंबर पे ब्लू कैसे फाइंड करेंगे? ये अभी आगे आएगा, रिग्रेशन में आएगा, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। आप अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालिए, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए। आप सिंपली एक्सपेक्टेशन निकाल दीजिए, उसमें देखिए कि किसका इक्वल है, आप ये भी कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट ना सब में, डिनोमिनेटर सब में कांस्टेंट है, लेकिन ब्लू क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन उसका। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिया गया, ये कोएफिशिएंट्स हैं एक्चुअली। ब्लू तो हमारे सिलेबस में है नहीं। नहीं अभी नहीं, रिग्रेशन में मिलेगा, यहाँ नहीं है। सर लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर फाइंड कर देंगे तो वही तो प्रूव हो जाएगा। हाँ हाँ उससे भी हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से वो भी कर सकते हैं, वाई माइनस बीटा करके फिर आप एस्टिमेटर निकालिए। ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं, ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं अभी तो। ठीक है चलिए बाकी देख लीजिए, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे, इसमें क्या कहना चाह रहा है ये। सर समेशन xi हाँ। कन्वर्जेंस पे है प्रोबेबिलिटी। हाँ तो समेशन xi विल कन्वर्ज। निकालने से हो जाएगा सर। हाँ दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों को प्रोडक्ट में दिस इनटू दिस, उससे हो जाएगा। सो उससे आ जाएगा, ठीक है। जैसे समेशन xi जो है ना, मतलब n से डिवाइड कर लो, 1/n से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये x बार हो गया और ये x स्क्वायर का बार हो गया। तो न्यूमरेटर विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू ex और डिनोमिनेटर ex स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ex अपॉन ex स्क्वायर, जो भी आएगा देख लीजिए। तो वो है, और ये क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ से लिया गया है, मीन थीटा वेरिएंस थीटा है, तो ex अपॉन ex स्क्वायर। तो ex तो थीटा है और ex स्क्वायर हो जाएगा थीटा प्लस थीटा स्क्वायर। हाँ तो 1 अपॉन 1 प्लस थीटा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ये चीज है। जैसे ये तो देख लिया था आपने, इसका क्या आंसर होगा बताइए। यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस एनालाइसिस। हाँ तो ये x नॉर्मल है तो सफिशिएंट है, कंप्लीट नहीं है, गलत बात है। x तो सफिशिएंट कंप्लीट दोनों है यहाँ पे, तो क्योंकि एक सिंगल लाइन है मतलब x बार x ही है यहाँ पे, और वो चूंकि थीटा इंटरवल में है तो कंप्लीट सफिशिएंट दोनों है, से गलत हो गया। MLE भी यही होगा क्योंकि x बार x के इक्वल है। सर MLE नहीं होगा अच्छा। सर, क्योंकि थीटा 1 से 10 है। अच्छा एक मिनट, तो MLE का मतलब हो गया यहाँ पे, अच्छा हाँ क्योंकि वो डिपेंड, अगर थीटा r होता तो x हो जाता है ना, यहाँ पे थीटा r नहीं है इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। हाँ लास्ट क्लास में लिख रहा था ना, तो अगर x की वैल्यू 1 से 10 में होगी तब जाके x MLE होगी, अगर फिक्स कर रखा है। बट x तो फ्री है, x क्या है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल का सपोर्ट पूरा रियल नंबर होता है। तो अगर यहाँ थीटा रियल नंबर होता तो x MLE हो जाता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या, 1 से 10 कर दिया। तो अगर x जब 1 से 10 में है तो x MLE है, अगर x 1 से ज्यादा है, सॉरी x अगर 10 से ज्यादा है तो 10 MLE हो जाएगा, और x अगर 1 से कम है तो 1 MLE हो जाएगा। जो अभी आप कह रहे थे ना ऋषभ, वही यहाँ पे लग रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इंटरवल फिक्स कर दिया। तो अगर x 10 से ज्यादा हुआ तो 10 ही MLE होगा, क्योंकि पैरामीटर स्पेस का ही मेंबर MLE बन सकता है। और अगर x की वैल्यू 1 से कम हुई तो 1 ही MLE हो जाएगा, क्योंकि पैरामीटर स्पेस का मेंबर ही बनेगा जो मैक्सिमम होगा। तो ये यहाँ पे है, तो UM में MLE नहीं होगा, हाँ बिकॉज वो रेस्ट्रिक्टेड पैरामीटर है इसलिए MLE नहीं होगा। सो UMVU हो जाएगा, ओके, क्योंकि कंप्लीट सफिशिएंट है तो अनबायस्ड देख लो, अनबायस्ड है ही, कंप्लीट सफिशिएंट अनबायस्ड दिस। एनसिलरी नहीं है क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा आ रहा है, तो एनसिलरी नहीं है, ठीक है, इजी है।
बाकी सब कर ही चुके, ये सब कर चुके हैं। सो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए वो ओपन करते हैं। तो अच्छा, ये गेट का जो एस्टिमेशन हो गया, हमें तो टेस्टिंग देखना है ना। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसको क्या करो। सो यहाँ से क्या आएगा, सो हमें देखना है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये ओपन करते हैं, 1 मिनट।